मंगलाचरण के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती ज्योति गंगवाल। कृपया आगे आएं और अपना मंगलाचरण आज की इस धर्म सभा में प्रस्तुत करें। इस युग में हम कह नहीं सकते धरती पे भगवान नहीं। इस युग में हम कह नहीं सकते धरती पे भगवान नहीं। अरिजित सागर को देखा तो लगता है भगवान यही। गुरु तुम ही हो, अब तुम ही हो, वंदना मेरी तुम ही हो। वीर भी महावीर भी मेरे पार्श्व भी गुरु तुम ही हो। तेरा तप दिनचर्या देखे तो महसूस हर बार हुआ। साधु के भेष में भी ईश्वर का जैसे साक्षात्कार हुआ। मेरे नैनों में तेरा रूप बसा, हर गीत में नाम तेरा। गुरु तुम ही हो, अब तुम ही हो, वंदना मेरी तुम ही हो। जीवन के घोर अंधेरे में, जीवन के घोर अंधेरे में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वह दुख सारे। खुशियों की फसल उगाता है, खुशियों की फसल उगाता है। न कोई लालच करता है, सबक सच्चाई का सिखाता है, सबक सच्चाई का सिखाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही अरिजीत सागर कहलाता है, बस वही अरिजीत सागर कहलाता है, बस वही अरिजीत सागर कहलाता है। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारा पुनः पुण्य हम सबको मिला है कि हम आपके मुखारविंद से जिनवाणी का जो रसपान है वह सुनेंगे और शायद हमारे जीवन को ये आत्मकल्याण की ओर जरूर अग्रसित करेगा। इसी मंगल भावना के साथ आप सबसे निवेदन करते हैं, हम सब निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, हमें इस ज्ञान के, आपके ज्ञान के प्रकाश के साथ हमारे जीवन में भी प्रकाश कर दे। इसी भाव के साथ बोलिए पूज्य मुनिवर गुरु श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोह सैर सिरण बिहू। आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य कुलवध स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री कृष्ण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज कुलभद्र स्वामी द्वारा रचित सार समुच्चय ग्रंथ पर अपनी सार देशना दे रहे हैं।
और यहाँ पर प्रश्न रख रहे हैं, क्वेश्चन एक हमारे सामने रखा था, आप निर्णय करो अगली पर्याय कौन सी होगी। हमने देखा व्यवहारम परिकृतम नारकश्यस, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह संचय या नरक गति की ओर लेके जाता है। माया तिरग्युनस्य, मायाचारी तिरंज पर्याय की ओर लेके जाती है। अब तीसरा आता है मनुष्य गति। तो आचार्य भी कह रहे हैं अल्पारंभ परिग्रतम मानुष्यस्य, जो व्यक्ति थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह करता है, जो प्राप्त है उसमें पर्याप्त जीवन जीता है। चार प्रकार के जगत में लोग पाए जाते हैं, चार प्रकार के जगत में लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। एक कहते हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। एक कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और एक जीव वो होते हैं जो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। ना तेरा ना मेरा, तुम लड़ लो तेरे मेरे के लिए, ये तेरा है मेरा है, ना कोई चीज़ तेरी है, आंख बंद हुई ना कुछ तुम्हारा है, आंख बंद हुई ना कुछ हमारा है। जो अपना कह रहा है, जो दूसरों का कह रहा है, जैसी आंख बंद होंगी कोई किसी का नहीं। ये दुनिया रहन बसेरा। अब यहाँ पर देखना है हमारे परिणाम किस तरह के हैं। जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हमको जो प्राप्त है वो तो हमको प्राप्त है ही, लेकिन जो दूसरे को मिल रहा है उसे देखकर हमारी इच्छा होती है ये भी हमको भी ये भी मिल जाता। अरे तुम्हें मिला हुआ है, उसका तो उपयोग कर नहीं पा रहा है, फिर भी चाहते हैं कि इतनी संपत्ति, इसकी जैसी संपत्ति मेरे पास आ जाए। अपने पास जो प्राप्त है उसे वो हमको पर्याप्त नहीं लगता, और हम चाहते हैं कि दूसरी वस्तु हमको मिल जाए। तो ये वो जीव हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ये कौरव प्रकृति के जीव हैं। जैसे कौरवों को अपना हिस्सा तो मिला ही था, तो अपने हिस्से का तो राज्य कर ही रहते, लेकिन उनकी हिस्से की निगाह थी पांडवों पर कि पांडवों का हिस्सा भी हमको मिल जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और जुए में उन पांडव का हिस्सा भी जीत लिया। जब देने की बारी आई तो मना कर दिया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। ते मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ऐसे परिणाम तो अपने नहीं चलते। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। पांडवों का कहना था भैया तुम अपना राज्य करो, हम अपना राज्य करते। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। जो मुझे मिला है मैं उसमें सुखी हूं। ये अल्पारंभ परिकृतम। क्या हम अपने को जो प्राप्त है उसमें सुखी हैं क्या? अपने से प्रश्न करो, अपना प्रश्न अपने से करो। जो मुझे प्राप्त है क्या मैं उसमें सुखी हूं क्या? अथवा सदैव घर में ही सुनाते रहे उसके यहाँ तो इतना है, अपने यहाँ पे है ही क्या है, वो तो इतना खर्च करते हैं, अपन तो खर्च भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, अपन पास कुछ भी नहीं, हमको तो कितना संभल संभल के चलना पड़ता है, एक एक पैसे पैसे के लिए रोना पड़ता है। वो देखो कितना खुल के खर्चा करता है सामने वाला। हमें जो मिला है कभी भी हम उसमें खुश रहते ही नहीं हैं। हमें साइकिल मिली है, हमें हमेशा मोटरसाइकिल वाला ही दिखता है, इसके पास अच्छी मोटरसाइकिल है। जिसको मोटरसाइकिल मिली है वो सोचता है अरे वो अच्छा है, इसके पास तो गाड़ी है, कम से कम हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। जिसको गाड़ी मिली है वो कहता है ये क्या है कि गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, इसके पास ऐसी गाड़ी होना चाहिए थी। और जिस पास लग्जरी गाड़ी है, क्या ये हमारे पास ही पर्सनल हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, हेलीपैड। जिसको जो मिला है वो हमेशा ऊपर वाले को देखकर दुखी होता है। पैदल चलने वाला यही सोचता है कम से कम साइकिल, उसके पास तो साइकिल, तो वो भी नहीं है, ये साइकिल मेरे पास होती।
जैसे जैसे वस्तु प्राप्त होती है लाभ से लालच बढ़ता है, लाभ से लालच बढ़ता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और उनके पास जाकर उनके चरणों में निवेदन करता है कि स्वामी बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कष्ट हूँ, कोई ऐसा उपाय करो भले 1 रुपए की आय होने लगे, पर आय होने लगे, कुछ तो घर में आए, कुछ भी नहीं आता। तो महाराज ने कहा ठीक है, एक कागज लाओ। वो कागज लेके आए, उन्होंने उस पर 1 अंक लिख दिया, 1 रुपये लिख दिया और कहा ये लो। और उसको काकड़ा पकड़ाया, वो घर में पहुंचा, अब उसकी 1 रुपये की आमदनी प्रारंभ हो गई। हर दिन उसे 1 रुपये आता था। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, 1 रुपये से क्या होता है आजकल। फिर से महात्मा जी के पास पहुंचा, महात्मा जी कुछ तो इसमें और बढ़ाओ, 1 से आजकल होता क्या है। तो महात्मा जी ने 1 जीरो और आगे कर दी। अब कितने हो गए? 10 हो गए। अब उसकी आमदनी 10 रुपये होने लगी। पर अब हुआ क्या कि जब आमदनी 10 रुपये हुई, जो 24 घंटे महात्मा के चरणों में बैठा रहता था, अब उसका 1 घंटा कम हो गया। अब 10 रुपये की आमदनी, तो समय उसका 1 घंटा अब धर्म के प्रति कम हो गया। कुछ दिनों बाद अब 10 रुपये भी उसको कम पड़ने लगे, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती हैं, इच्छाएं, धन आता है तो लालच होता है, और लालच होता है तो आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। जैसे पैसा नहीं था तो आप वो चीज़ खरीदने की सोच ही नहीं रहते, और थोड़ा बहुत पैसा आया आप सोचते थोड़ा और आ जाता तो ये जरूर खरीद लूँगा मैं। अब आए 10 रुपये आई तो फिर वो महात्मा जी के पास पहुँचा। कुछ महात्मा जी करें 10 रुपये से क्या होता है आज के जीवन में, तो महात्मा जी 1 शून्य और बढ़ा दी। अब कितने रुपए की आय हो गई? 100 रुपये की आय होना प्रारंभ हो गई। अब उसका 1 घंटा और कम हो गया आना। अब व्यापार थोड़ा चलने लगा, आय होने लगी, तो स्वतः ही है कि कम हो गया समय। कुछ दिनों बाद वो 100 रुपये भी उसे कम पड़ने लगे, क्योंकि दुकान अब बढ़ाने की सोचने लगा कि थोड़ा दुकान में माल भरूं, कुछ तो करूं। वो फिर से पहुंचा महात्मा जी, 100 से क्या होता है? तो महात्मा जी 1 शून्य और बढ़ा दी। अब कितना इनकम हो गई? 1000 रुपया। अब 1 घंटा और कम हो गया। जैसे जैसे शून्य बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका धर्म घटता जा रहा था। कुछ दिनों बाद 1000 रुपये भी उसे कम लगने लगे। फिर से महात्मा जी पहुंचा, इस बार महात्मा जी 1 शून्य नहीं बढ़ाना, आप 2 बढ़ाना। इस बार महात्मा जी 2 शून्य बढ़ा दी। लाख रुपए की इनकम प्रारंभ हो गई। अब जो उसका समय निकलता था, अब उसमें से मात्र 1 घंटे का समय वो निकालता था। कुछ समय बाद उसे लाख रुपए भी कम दिखने लगे, क्योंकि काम बढ़ता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। आप देखो, आपका जीवन भी चल रहा है, आपका जीवन ही चल रहा है, गरीब व्यक्ति का जीवन चल रहा है, सामान्य व्यक्ति का जीवन, अमीर व्यक्ति का भी जीवन चल रहा है। आप सोचते हो विदेशों में इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तो विदेशों में खर्चे भी तो ज़्यादा हैं। शहर में आय ज़्यादा है तो शहर में खर्चे भी तो ज़्यादा हैं। गांव में आय कम है तो गांव में खर्चे भी तो कम है। जब आप गांव में रहते थे तो आपके खर्चे कम थे, और जैसे ही आप शहर में आए, आपकी आय बढ़ी तो आपका खर्चा भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा आय के अनुसार। जैसी जैसी आपकी आय बढ़ रही है तो वैसा वैसा आपका व्यय भी तो तेजी को प्राप्त हो जा रहा है। जो आप सामान्य से चीज का उपयोग कर लेते, अब आपको विशेष चाहिए। पहले आप 1 जोड़ी कपड़े में काम चला लेते, अब आपको 10 जोड़ी चाहिए। पहले आप पैदल ही चले जाते थे, अब आप बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाते। पहले आप मोटरसाइकिल चले जाते, अब बिना कार के नहीं जाते। पहले आप खुद ही ड्राइव कर लेते, अब बिना ड्राइवर के नहीं चलते। जैसे जैसे आय बढ़ रही है, सुख सुविधा। कितने वर्ष हो गए अभी, यदि आपसे पूछ जाए कितने सालों से प्रथा चल रही है कि घर में काम करने वाली बाई लगी है? अभी मुश्किल से 10-15 साल से। पिछलन में विशेष आ गया, नहीं तो पहले खुद ही माताएं बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, घर का झाड़ू बुहारी करती थी। हम घर में रहे, हम 28 साल तक घर में रहे।
हमने 28 साल की उम्र तक अपने घर में कभी झाड़ू पोंछे वाला किसी को देखे नहीं। जो बर्तन मजने तो घर के लोग मार रहे हैं, माँ कपड़े धोती थी वो कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू पोंछा सुबह से उठ के झाड़ू, मतलब कभी बाई का पिछलन ही नहीं रहा। अब इस ऐसा आ गया समय कि शादी करने से पहले पूछते हैं भैया तुम्हारे घर में बाई है कि नहीं काम करने वाले। पहला प्रश्न होता है बाई है कि नहीं तुम्हारे यहाँ, खाना बनाने वाले लगाए कि नहीं, कोई कपड़ा धोने वाला है कि नहीं है, झाड़ू पोंछा करने वाला है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कैंसिल शादी करने नहीं, हमारी बेटी वहाँ नौकरानी बनने के लिए थोड़ी ना जा रही। आय बढ़ गई, सुख सुविधाएं बढ़ गई, आय बढ़ गई, अब सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी फिर उसके लिए फिर धन की इच्छा होगी और धन की इच्छा से लालच। 2 शून्य बढ़ गई। अब उसका समय मात्र 1 घंटे रह गया और 1 घंटे रह गया, धीरे 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 अब स्थिति ऐसी आ गई कि वो सप्ताह में 1 दिन आने लगा। अब व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो स्वतः ही है कि समय कम होगा। आज अजित 1 फैक्ट्री चला रहे हो और तुम 1 की 3 फैक्ट्री कर लो, घंटे तो 24 ही हैं, घंटे तो 48 नहीं हो जाएंगे। तुमने 3 फैक्ट्री कर ली तो घंटे तो 72 नहीं हुए, घंटे तो 24 ही थे। अब पहले 1 फैक्ट्री पे ध्यान देना पड़ता था, बाकी बचा समय तो मंदिर में दे देते थे। और जैसे ही तुमने 3 फैक्ट्री करी, अब बताओ समय कहाँ से लाओगे तुम, समय लाओगे कहाँ से? जो समय तुम्हारा धर्म क्षेत्र में जाता था उसी धर्म में से तो कटौती करोगे। आप अपने सोने में से कटौती कर नहीं सकते, आप अपने मोबाइल चलाने से कटौती कर नहीं सकते, बैठ के गप्पे करने से कटौती कर नहीं सकते, तो कटौती करोगे कहाँ? सबसे पहले जब यहाँ से पूरी कटौती कर लोगे फिर कहीं और से करोगे। पहले तो धर्म क्षेत्र से ही जितनी कटौती हो सकती है। आज तुम्हें काम आ जाए, कोई कहे कि आज ये काम करना है, तुम देखोगे एक तो ये करता हूँ, ऐसे कर, हाँ 7 से 8 में मंदिर रहता हूँ, आज मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, इसी बीच में कर लूँगा वो काम। दूसरे समय में से आपने कटौती नहीं की, आपको बताता 7 से 8 में मंदिर में रहता हूँ, एक काम करता हूँ उसी समय उसको बुला लेता हूँ। तुम एक सुरेश जी शेष समय से नहीं, हम मंदिर जाते ना 7 से 8, उसी समय 7 बजे मीटिंग रख लो, इधर प्रवचन उतरेंगे उधर अपन मीटिंग करते रहेंगे। धर्म छूट गया हमारा, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम घर जाएंगे, सोएंगे, अगर उसमें से समय निकाल लेंगे फिर हमारा वो समय कट जाएगा। तो ये समय हम फ्री हैं, क्या बोलते हैं, इस समय हम फ्री हैं, कुछ काम नहीं है हमें। अरे कितना बड़ा काम है, आत्म कल्याण का काम है मेरा वो, मैं बिल्कुल फ्री नहीं उस समय। तो शेष समय फ्री हूं, लेकिन इस समय किंचित कोई कहे क्या करोगे, अरे इसमें वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता है, इसमें अपनी आलोचना करूंगा मैं, इस समय में अपना प्रतिकरण करूंगा, इस समय अपना आत्मशोधन करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा। यही तो एक समय मिला है जो मुझे अपनी गलतियों को बताता है। बाकी शेष समय तो हमेशा दूसरों की गलती ढूंढता रहता हूं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। पंचायती बिठा ली, यहाँ पे कहते हैं ना अड्डाबाजी करने बैठ जाते हैं, 4 लोगों को बिठा लिया और गप सप करना हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक समय था जो अपने आत्मचिंतन का समय था, उसको भी आपने उसमें दे दिया। वो जीव अभागा है, अभागा कि समय मिला था स्वयं के चिंतन के लिए, तब भी उसने उस समय को भी भोगों के लिए दे दिया। इतने समय में यदि आयु बंद होगा ना, जिस समय आप अभी बैठे हो, इस समय मान लो कोई आयु बंद का काल आ गया, विश्वास मानो तुम्हें उत्कृष्ट देवगति का आयु बंद होगा। अभी आपके परिणाम जितने निर्मल हैं, शांत हैं, ये पूरे दिन में ऐसे परिणाम आपके नहीं होते। आप चाहोगे भी तो ऐसे परिणाम आप नहीं ला पाओगे दोबारा। यहां बैठे हो, यहां बैठ के आपका तन मन वचन एकाग्र हो रहा है, और ऐसे समय में यदि आयु बंद का काल आ गया तो विश्वास मानना आपको उत्कृष्ट देव आयु का ही बंद होगा। और आपने अब आपको लगता कि अपनी आत्मा से विद्वेष था,
इसलिए आपने इस समय को भी काम में लगा दिया। कोई कितना भी बोले, नहीं भाई, एक ही तो समय था। यदि उस समय में आयु बंद होता तो नियम से देवत्व आयु का बंद होता। उस समय को मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपने भोगों को समय को छोड़ दूंगा, पर ये धर्म के समय को नहीं छोड़ूंगा। ये विवेकी व्यक्ति है, और अविवेकी व्यक्ति इस समय में काम ढूंढ लेता है। उस समय में आ जाना, उस समय में फ्री रहूंगा। तो अपन बैठ के चर्चाएं करेंगे, और चर्चाएं करेंगे क्या? इधर उधर की बातें, एक दूसरे की राग द्वेष की बातें, एक दूसरे की बुराइयां, और क्या ही करोगे तुम? वहां बैठ के कोई आत्मा की चर्चा तो करोगे नहीं। ये करोगे आत्मा की चर्चा? व्यर्थ की बातें, और उन्हीं व्यर्थ की उस काल में आपका आयु बंद आ गया तो नियम से खोटी आयु का बंद होगा। खोटी आयु बंद हो जाएगा। जो मिला है उसको पर्याप्त मानो। लाख रुपए की आय होने लगी, सोचता है अब मैं मंदिर जाऊंगा, बाबा जी के पास जाऊंगा तो आय कमाएगा कौन फिर? और धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। अब तो बाबा जी को बुलाना पड़ता था। पहले तो बिना बुलाए आते थे, अब बुलाना पड़ता था। बुलाया एक बार, भाई आओ तो दर्शन के लिए, तो फोन पे बोलता है मेरे पास समय नहीं है, मैं 10 मिनट के लिए आऊँगा बस, बहुत मीटिंग्स हैं, बहुत काम है। इससे वाला हो गया ना व्यक्ति, बहुत मीटिंग है, बहुत काम है, 10 मिनट के लिए आऊँगा, और जो भी काम है आप मुझे बता दी, मैं जल्दी से करके चला जाऊँगा। आया, बोलिए बाबा जी क्या काम था, मुझे समय नहीं है। तो बाबा जी कहते देखो तो पहले तो तुम्हारे पास कितना समय रहता था, और अब तो तुम्हारे पास समय नहीं है। क्या करूं, इतना काम रहता है। आप बताइए क्या काम है आपको? मुझे कुछ काम नहीं है, मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया था। हाँ याद है मुझे, आपने सबसे पहले मुझे 1 रुपया दिया था। वो 1 रुपये मुझे वापस चाहिए। ले लो आपने 1 रुपये, क्या ही है, 1 का 10 ले लो। नहीं, 1 ही चाहिए वापस। ठीक है, आप अपना 1 रुपये ले लो। उनकी तुम अपना कागज दो, जिस कागज पर मैं रोज लिखता था वो कागज आप मुझे दीजिए, मैं अपना 1 रुपये वापस ले लेता हूँ। उसने कागज दिया, उन्होंने एक जो साइन था उसको क्रॉस कर दिया, ये मेरा वापस। और जैसे ही घर तक पहुंचा नहीं है, इधर फैक्ट्री पे रेड पड़ गई, उधर फैक्ट्री में आग लग गई, इधर सब कुछ नष्ट हो गया, और आगे आखिरी में 0 पर। धीरे धीरे करते करते जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति में वापस पहुंच गया है। ऐसी हमें निगोज से 1 इंद्रिय पर्याय मिली, 2 इंद्रिय पर्याय मिली, 3 इंद्रिय पर्याय मिली, 4 इंद्रिय पर्याय मिली, 5 इंद्रिय त्रियंच मिले, संगी असंगी पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली। उसको प्राप्त करके अब हम घर में ऐसे फूल गए हैं। अब हमारे पास तो ना तो जिनदेव के लिए समय है, न गुरु के लिए समय है, न जिनवाणी के लिए समय है। बुलाने बुलाने पर हम आते हैं। ठीक है, जिस पुण्य ने तुम्हें समय दिया था वो कह देगा ठीक है 1 वापस कर दो बस। जैसे ही 1 वापस लिया, चले जाओ वापस निगोद में। अब मरो 1 श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। अब जन्म मरण करो, अब अनंत काल तक पड़े रहो उसमें। जिसने तुम्हें समय दिया, जिससे तुम्हें समय मिला, आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। जिसने हमें समय दिया है, जिसके कारण से हमें समय मिला है, जिससे कारण से हम इस ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, जिन वाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, जिन गुरु मिले हैं, आज उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। ओ पदम जी, भोजन करते हो? ओ पदम जी, क्या पूछ रहे हैं? भोजन करते हो? करते हो ना भोजन? आहार देते हो?
ओ पन्नालाल जी, भोजन करते हो? करते हो ना? भोजन करने समय है कि नहीं है? आहार देने समय है क्या? नहीं। पूजन करने समय है क्या? ओ सुरेश जी, पूजन करते हो क्या? पूजन करते हो क्या? कभी कभी, रोज भोजन करते हो रोज, उसके लिए समय है। महेंद्र जी आप तो करते होगे, क्या इसे करके चले जाते हो? करते हो ना? करते रहो। जो मिला है उसे कर लो, फिर निकल जाएगा हाथ से, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे। आश्चर्य बने यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सुप्तोति सेन सुमकैन सुमंगलाए, वे जीव बड़े पुण्यात्मा हैं जिनके भवन से जिनालय का शिखर दिखाई देता है। बड़े पुण्यात्मा है। सुप्तोति सेन सुमकैन सुमंगलाए, सबसे पहले सोकर कोई उठकर कुछ देखो तो सबसे पहले मंगल देखो। नव देवताओं में जिनालय एक मंगल है। सबसे पहले उठकर जिसको मंदिर की शिखर दिखाई देती हो, उससे बड़ा पुण्यात्मा जगत में जीव क्या होगा? और उन जीवों से अभागा जगत में जीव क्या होगा जिनके मंदिर के बगल में घर होने पर भी जो भगवान के अभिषेक कलश ना कर पाए। सुप्तोति सेन, वे जीव परम पुण्यात्मा हैं जिनके भवन जिनालय के पास हैं, जगते ही सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। इसलिए भैया सुबह से दुनिया को मत देखना, सबसे पहले उठकर अरिहंत परवान को देख लेना, उनके जिनालय को देख लेना, उनकी शिखर के दर्शन कर लेना। आदिनाथ पुराण में एक वर्णन आया है, जो घर से चलने के भाव करता है इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो चल देता है वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो भगवान की शिखर देख लेता है वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन कर लेता है वो इतने उपवास का फल प्राप्त करता है। जो भगवान की अभिषेक पूजन करता है इतने उपवास, मतलब करने वाला जो कर रहा है वो तो एक ही का कर पाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन करने वाला भी उतने उपवास का फल प्राप्त करता है। क्या ये? अच्छा आप बताओ, आपको सबसे जरूरी कौन सी चीज है? भगवान? सबसे जरूरी कौन है आपके लिए? पक्का सोच लो, फिर बदलना नहीं फिर। हाँ, भगवान यदि जरूरी है तो तुम्हें यदि सुबह की ट्रेन 6 बजे पकड़नी हो तो बताओ तुम क्या सोचोगे? पहले आज मंदिर नहीं जाते, आज अभिषेक नहीं करते, आज जल्दी ट्रेन पकड़नी है। नहीं सोचोगे? ऐसा नहीं सोचोगे? क्या सोचोगे? तो क्या जल्दी सोचोगे? कुछ नहीं सोचोगे। यही सोचोगे आज पूजन नहीं करूंगा, आज खड़े खड़े देखता रहूंगा, मुझे जाना है, मुझे वो काम पहले जरूरी है। आप यदि कहीं बाहर गए हो सामान लेने तो आप सबसे पहले जो काम होता है वो पहले करते हो, सेकेंडरी काम बाद में करते हो। आप मंदिर तभी आते हो जब आपको लगता है मेरे पास पर्याप्त समय है। यदि आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, मंदिर तो बाद में देख लेंगे, नहीं होगा तो भाव पूजा कर लेंगे, नहीं होगा हमारे तो मन में ही भगवान है। क्या ही है मंदिर जाके क्या करें? हम कहते जरूर हैं भगवान आवश्यक हैं, लेकिन जैसे ही घर के काम आते हैं ना, तो जो 7 बजे मंदिर आते हैं ना, फिर आप 11 बजे मंदिर आने लगते हैं। पहले घर के काम निपटा लें, फिर मंदिर देखेंगे।
अरे सुबह उठकर सबसे पहले सारे काम छोड़कर सबसे पहले शुद्धि करके मंदिर आना चाहिए। हम सोचते हैं पहले झाड़ू पोंछा कर लें, सब कर लें, ये वो कर लें, पूरा निपटा लें, फिर उसके बाद 11 बजे चलेंगे, सबको नाश्ता मास्ता करा करू के सारा काम निपटा के फिर चलते हैं। नहीं, वे जीव पुण्यात्मा हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले जिन भवन का दर्शन करते हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी, जिनेन्द्र के भवन के दर्शन मात्र भव का ताप का हरण होता है। जो मंदिर के पास में रह रहे हैं तब भी उनके हाथ नहीं जुड़ते, वे तो अभागे हैं। नारियों के सामने हाथ जुड़ जाएंगे पर जिन देव के सामने हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। कितनी कठोर बात कह रहे हैं। दुनिया की जगह पर घूमे आएंगे, दुनिया के मंदिरों में घूमे आएंगे, घंटों घंटों वहाँ बिताए आएंगे, लेकिन जिन मंदिर आने में उनको हम नहीं जा रहे हैं, तुम चले जाओ। आते नहीं है, आते ही नहीं है। इन्हें भगवान से क्या द्वेष है? इन्हें भगवान से द्वेष नहीं है, इन्हें अपनी आत्मा की भलाई से द्वेष है। दुनिया मंदिर में आदमी घूमे आएगा, जिन मंदिर नहीं आएगा। जैनी होके 1760 जगह पर सिर टेके आएगा, घंटों घंटों वहां पर बैठा रहेगा, उनकी तैयारों में दिन दिन रात रात जगता रहेगा। लेकिन मंदिर में यदि कोई फंक्शन भी हो रहा होगा, कोई आरती भी हो रही होगी, कोई विधान भी आयोजन हो रहा होगा, तब भी वो सो के नहीं उठेगा। उठा है उसे 11 बजे। तब आचार्यगण कह रहे हैं उससे बड़ा अभागा कौन होगा कि जब मौका मिला है, अभिषेक करने की पात्रता मिली है, आहार देने की पात्रता मिली है, दान देने की पात्रता मिली है, तब भी वो ना तो अभिषेक कर पा रहा है, ना दान दे पा रहा है। भैया ऐसा है, अभी आपको आपके कोई कहता है मेरे पास है ही क्या, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आपको अपनी कीमत पता नहीं है। जिसके पास आँख नहीं उससे पूछो आँख की कीमत क्या है। जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ की कीमत क्या है। ऐसी उस व्यक्ति से पूछो आप जिसको आपने अलग कर दिया, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, अब उससे पूछो कितनी चुलबुली मुझे खुद उठती उसे, मुझे अभिषेक करने मिल जाए, मुझे अभिषेक करने मिल जाए। जिसको तुमने कह दिया तुम हार के पात्र नहीं हो, अब उससे पूछो कितनी चुलबुली, मुझे हार देने मिल जाए, मुझे हार देने मिल जाए। जब पात्रता थी तब तो देता नहीं था, अब अपात्र हो गया है तो अब लगता है कैसे घुस जाऊं मैं इसमें। फिर आप बताओ कितना खर्चा करना है, उतना खर्चा करके मंदिर का मुझे वापस मिला लो। जब पात्र था तब व्यक्ति कभी अभिषेक के बारे में नहीं सोचता था, मंदिर के बारे में नहीं सोचता था, पूजन पाठ के बारे में नहीं सोचता था, दान देने के बारे में नहीं सोचता था। जैसे ही समाज ने उसको अपात्र घोषित कर दिया, ये व्यक्ति अपात्र है, इसको अभिषेक नहीं करने देंगे, अब उसके अंदर चुलबुली छुड़ी, जो भी आता मुझे भैया कैसे भी करके मिला लो। अब सब अभिषेक करते हैं, अब वो कर नहीं पाता, अलग कर दिया, अब लगता है कि कैसे मैं मिल जाऊं। अब अभाव हो गया वस्तु का, अब उसके लिए तड़प रहा है कैसे वापस मिले। जब तक सद्भाव है वस्तु का तब तक हमें उसकी कीमत रहती नहीं है। अभी आप पात्र हो, आपके कुल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे आप अपात्र हो सको। जिस दिन तुम्हारे कुल में कोई ऐसा घटना घट गई और आप अपात्र घोषित हो गए, उस समय आपको पता लगेगा काश में पहले हार दे लिया होता, काश में पहले भगवान का अभिषेक पूजन कर लिया। अब एक कुल में ऐसा कार्य कर दिया, अब तो मैं अभिषेक भी नहीं कर पाऊंगा, आहार भी नहीं दे पाऊंगा। समय का भरोसा नहीं है। आप ये विश्वास रखना, समय का किंचित विरना है। जैसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं है, ऐसी कब समय हमारा बदलेगा हमें किंचित मात्र भी बोध नहीं है। जो राजा हुआ करते थे उन्हें रंक होने में देर नहीं लगती। जो राजा हुआ करते थे उन्हें रंक होने में देर नहीं लगती। जो अपने बल का मद दिखाया करते थे उनको बीमार होने में देर नहीं लगती।
ऐसे हट्टे पुट्टे काटे शरीर वाले भी अचानक बीमार हो जाते हैं और एकदम ऐसे हो जाते हैं। आप अच्छे खासे हो, वो बढ़िया आप गए घूमने और तभी तुम्हारी बेटी के यहाँ तुम गए, बेटी का पापा ये कहा चेकअप करा लो एक बार पूरा फुल बॉडी चेकअप। और जैसे ही फुल बॉडी चेकअप कराया डॉक्टर ने कहा अरे ये तो पूरी नलियाँ चौक हैं 100%, कोई भरोसा नहीं है जान का, फटाक से बाईपास करवाओ। और बेचारा हट्टा काटा नाटा, डॉक्टर ने कह दिया अब जिंदगी को एक दो, अब घबरा दिया। अब बेचारा तो घूम रहा था, अच्छा उसे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और डॉक्टर ने जैसे कहा अब तो टेंशन हो गया और जल्दी से आवन फावन में बाईपास करा दी सर्जरी उसकी। अब बेचारे को खाने भी नहीं दे रहे और 6 महीना तक वैसे ही अब ऐसा हो गया लकड़ी जैसा। अब ना घूम सकता ना फिर सकता ना मौज मस्ती करता। अब क्या ही करे, नलियां छोके फिर से हो जाएगा। देखो उन लोगों के हट्टे खाटे जीव, क्या हो गया, बीमारी कैंसर हो गया, वो कीमो दे दिया, अब कीमो लग रही है, ऐसा भूत जैसा बना दिया काला, चमकता गोरा चेहरा, वो कीमो लगती है ना कीमो, पूरे बाल उड़ गए, बाल काट दिए। अब वो स्त्री है वो लगाया घूम रही है, क्यों, बाल ही नहीं है, पूरा शरीर काला पड़ गया, दुबले हो गए ऐसे। एक समय पहले देखा था, कुछ दिन पहले देखा था, ये व्यक्ति कितना सुंदर लगता था, कितना हष्ट-पुष्ट था, अब देख रहे हैं कैसी स्थिति हो गई। समय कब बदलेगा कुछ भी नहीं कह सकते। आपको लग रहा है आप स्वस्थ हैं, अंदर अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही है। हमको लग रहा है हम स्वस्थ हैं, अंदर ही भानु हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही है। अब कब वो अपना रूप दिखाएंगी हमें क्या पता, कब वो अपना असर दिखाएगी, क्योंकि बीमारी तुरंत जैसी होती वैसी थोड़ी ना पता चलती है। जब वो हो जाती है और अपने परिपक्व रूप में आ जाती है, जब वो अपना असर दिखाती है, तब ओहो कैंसर का फोड़ा हो गया। एक दिन में तो नहीं पता चल गया था ना, कितने दिनों से हो रहा होगा वो, धीरे 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 अपनी जड़ें जमा रहा था, टीबी हो गई, कितने दिनों से हो रही थी, बहुत दिन, फेफड़े खराब हो गए, लंग्स में पानी भर गया, पथरी हो गई, ये हो गया, गला खराब हो गया, आंखें खराब हो गई, दिखना बंद हो अचानक। कितनी सारी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंदर पनप रही है हमें खुद नहीं पता। आदमी अच्छा खासा रहता है और एक सामान से चेकअप कराने जाता है, उसमें पता चल जाती ये बीमारी इनको है, आखिरी स्टेज चल रही है, लो हो गया। इसलिए भैया काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मागति। काल निकलता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। बोला जी सो रहे क्या, सुन रहे, काल व्यतीत हो रहा है, काल निकलता जा रहा है, कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहे। हो गए पन्ना लाल जी कर्तव्य खत्म, कुछ बचे हैं अभी भी है, अभी बहुत बचे हैं, सब खत्म, पूरे एकदम फ्री हो गए। कर्तव्य हैं कि भी कुछ कि बाकी है, कोई कर्तव्य के सब निपट गए। ये तो ऐसे ही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या सब करें और फिर भी गए, ये सब माया है, माया नहीं मिथ्या है, कुछ नहीं है, माया है। कोई कुछ ही करे सब माया है, माया नहीं झूठा, सब झूठा है, सब झूठा है, सब माया है। तो ऐसे करके उसकी प्रचार हो गई, ये तो किसी करता भी रहता है और उसके बाद कहते माया है, सब झूठा है। तो राजा के पास तक घर पहुंची, राजा ने उसे बताया भैया तुम्हारा है घर है परिवार है,
लोग हैं, सब हैं, तो ये सब माया है, सब माया है, कुछ नहीं है। अच्छा, सब माया है, तो ठीक है। उसने आदेश दिया, एक काम करो, सैनिकों को इसे ले जाओ और उस स्थान पर छोड़ दो और इसके पीछे एक हाथी पागल छोड़ दो। वो जो पहले उनके स्थान रहते थे ना, यहाँ पे हाथियों की लड़ाई या बैलों की लड़ाई, तो एक स्थान स्टेडियम टाइप का राजा महाराजा रहते थे, तो वहाँ उसको छुड़वा दिया और छुड़वा कर एक हाथी पागल छोड़ दिया। अब वो भाग रहा, बचाओ राजा ने, बचाओ बचाओ, ये हाथी मुझे मार देगा। माया है, माया कोई हाथी नहीं है, तुमको लग रहा है वो हाथी है, वो तो माया है। तो कह नहीं नहीं, कोई माया नहीं है, सही में का हाथी है, मार देगा, आप मुझे बचा लो, मैं कभी नहीं बोलूंगा माया है। तो राजा ने कहा लगता है अकल ठिकाने आ गई इसकी, तो राजा ने उसे वापस बुला लिया। और बताओ मजा आया? कि हाँ मजा आया। अब तो नहीं बोलोगे माया है, समझ में आता ना? नहीं राजन, ये भी माया थी। ये जो मैं बोल रहा था ना, ये भी माया। जब काम खुद पे पड़ता है ना, तब तो दुनिया भर में चक्कर लगा लेते हैं, फिर नहीं कहते जो सब है ऊपर वाला करेगा। अरे ऊपर वाला करेगा तो काय को अपन बेटी की शादी के लिए इतनी मेहनत करें? ऊपर वाला करता रहता। जगह जगह कुंडली मिलाई क्यों? जगह जगह लड़का देखने गए क्यों? जगह जगह लड़की देखने गए क्यों? व्यापार में बैठ क्यों रहे हो? सब ऊपर वाला कर देता ना। ऊपर वाला नहीं करेगा। जब करने की बारी आती तो मैं करता हूं, और जब नहीं करना होता कोई काम, ऊपर वाला कर दे। काल क्षेपो न कर्तव्यम, समय व्यतीत हो रहा है, कर्तव्य पूर्ण नहीं हो रहे। ओ स्वरूप जी, हो गए आपके कर्तव्य खत्म? नहीं हो रहे ना? नहीं होंगे खत्म। विश्वास रखना, जब भी तुम जाओगे कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के जाओगे। जब भी आप इस दुनिया से जाओगे कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के आओ, क्योंकि आप सोच के रखो कल मुझे ये काम करना है। सोचे कि नहीं सोचे कल क्या करना है? सोच के रखे ना कल क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बिजली का बिल जमा करना है, लाइट का बिल जमा करना है, गाड़ी वाले से बात करना है, माल भिजवाना है, माल मंगवाना है। कुछ तो सोच ही रहे होगे ना कल क्या करना है। कुछ सोच के बैठे नहीं बैठे भानु? और जैसी कल होता है फिर अगले कल की फिर से सोच लेते हैं। हर व्यक्ति जब भी जाएगा कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ के नियम से जाएगा। काल क्षेपो न कर्तव्यम, कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहा व्यक्ति के। एक कर्तव्य होता है, दूसरा कर्तव्य सामने खड़ा हो जाता है, समय व्यतीत हो रहा है। आयु क्षीणे दिने दिने, हर दिन आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है कि तुमने नवजात शिशु को जन्म दिया है तो उसको दूध पिला लेने दूं। आयु, ये तुम्हारा समय आ गया तो ले जाएगा, उससे मतलब नहीं तुम्हारा बच्चा रो रहा है कि बिलख रहा है, कि तुम्हारे बेटे की शादी हुई है कि नहीं हुई है, पोते का शादी हुई है कि नहीं हुई है, तुम्हारा कौन सा काम अटका हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यमस्य करुणा नास्ति, जैसी समय होगा ले जाएगा। इसलिए क्या करें? तुरतः धर्मागति, इसलिए धर्म की ओर गति कर लो। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। नहीं तो सोचते ही सोचते सोचते ही सोचते आ गए यमराज। पढ़ते गाते ना भजन, 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। मन मेरा बोले प्रवचन को जाऊं, मन मेरा बोले प्रवचन को जाऊं, प्रवचन को जाके आत्म कल्याण करवाऊं। इतने में घर में आ गए मेहमान, उसमें भी आते हैं संकट हजार। क्या ही है, कब कौन सा समय आएगा
वो तुम्हारा ले जाएगा। इसलिए तुरतः धर्मः गति। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? अरे आ रही तो कल फिर चर्चा करेंगे। आचार्य भवन यहाँ पर और चर्चा करने वाले हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। भगवान का जो जिनेन्द्र का भवन है वो संसार के ताप को नाश करने वाले, इस पे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।